जब 23 जुलाई 2024 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 7वां बजट प्रेजेंट किया, उस वक्त पूरा देश निर्मला सीतारमण को उम्मीद भरी आंखों से देख रहा था, क्योंकि सबको ये आस थी कि इलेक्शंस के बाद सरकार बजट में कुछ नया लेकर आएगी, जिसमें देश के असल मुद्दों को और इकोनॉमिक चैलेंजेस को ना सिर्फ उठाया जाएगा बल्कि उनको टैकल करने के लिए स्टेप्स भी ले जाएंगे। हालांकि 2024-25 के बजट को लेकर मीडिया में इतना सेलिब्रेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने देश के अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज को ध्यान में रखते हुए कुछ नई अनाउंसमेंट्स की हैं, जैसे कि देश के युवा को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करने के लिए और स्किल ट्रेनिंग देने के लिए गवर्नमेंट 5 नई स्कीम्स लॉन्च करेगी, जिसमें वो एम्प्लॉयर के फाइनेंशियल बर्डन को शेयर करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए टैक्स के रेट्स में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें उसने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन सभी के रेट्स को बढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में हम इन डेप्थ समझेंगे कि बजट क्या है और सरकार इसको क्यों प्रेजेंट करती है और आम लोगों को इससे क्या लेना देना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे एक घर को चलाने के लिए आपको बजट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एक देश को चलाने के लिए बजट को बनाया जाता है। एक बजट डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट ये शो करती है कि उसको कहाँ से पैसा आ रहा है और वो इस पैसे को कहाँ पर खर्च करेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बजट का जिक्र एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर किया गया है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति हर साल ये इंश्योर करेंगे कि सरकार एक बजट को प्रेजेंट करे और इस बजट को गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं और बाद में इसी बजट को दोनों हाउसेस में डिस्कस किया जाता है। इस पूरे बजट मेकिंग की प्रोसेस में पार्लियामेंट का रोल इतना इम्पोर्टेंट है, वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को बजट के लिए जितना भी पैसा चाहिए होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, जिसमें से गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकती। इस फंड से पैसा निकालने के लिए उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके द्वारा जितनी भी डिमांड्स की गई है ग्रांट्स के लिए, उन सभी डिमांड्स को 24 पार्लियामेंट्री कमेटीज डिटेल में एग्जामिन करती हैं और ये सारा प्रोसेस लगभग 2 महीने तक चलता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस साल के बजट में यानी कि 2024-25 के बजट में क्या खास है। तो आइए हम देखते हैं कि इस साल का बजट कितने का है और गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स को कितना पैसा एलोकेट किया है। और गवर्नमेंट के एस्टिमेट के मुताबिक 2024 और 25 का बजट 48 लाख करोड़ के अराउंड होगा। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इस साल यानी कि 2024 और 25 में 48 लाख करोड़ का खर्चा करेगी। अब ये चीज़ देखने से पहले कि गवर्नमेंट किस सेक्टर पर कितना खर्चा करती है, हमें ये जानना होगा कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है। तो इस 48 लाख करोड़ के खर्चे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट है कि उसको लगभग 26 लाख करोड़ की टैक्स रेवेन्यू होगी और ये टैक्स रेवेन्यू नेट टैक्स रेवेन्यू होती है, यानी कि गवर्नमेंट का जितना भी टोटल टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन का वो हिस्सा जो उसने स्टेट्स के साथ शेयर करना है उसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद जो टैक्स की अमाउंट बचती है वो होती है नेट टैक्स रेवेन्यू। इसके बाद गवर्नमेंट को लगभग 5.5 लाख करोड़ की नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगी और फाइनली लगभग 78,000 करोड़ की नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स आएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, वो ये कि अगर आप गवर्नमेंट के इन तीनों इनकम सोर्सेज को मिलाएं यानी कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, तो आपके पास लगभग 32 लाख करोड़ का पैसा आएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का टोटल खर्च है वो है 48 लाख करोड़, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट की इनकम में 16 लाख करोड़ की शॉर्टेज है और इसी शॉर्टेज या कमी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इस साल गवर्नमेंट लगभग 16 लाख करोड़ मार्केट से बोरो करेगी। अब जिन लोगों को ये नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि गवर्नमेंट मेनली 2 तरीके से बोरोइंग करती है, जिसमें से पहले तरीके में गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को इशू करती है, जिसमें मेनली 2 तरह के बॉन्ड्स आते हैं। पहले होते हैं टी बिल्स, जो कि 1 साल से कम तक की बोरोइंग को करने के लिए इशू किए जाते हैं, और दूसरी होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनको लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज भी कहते हैं, जो 1 साल से ज्यादा के कर्जे को उठाने के लिए इशू किए जाते हैं। और दूसरा तरीका जिसके जरिए गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाती है वो होती हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स। अब देश में सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लॉन्च किया है, जिसमें पीपीएफ, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम शामिल हैं। अब ये 16 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ने मार्केट से उठाया है, इससे वो अपने खर्चे को पूरी तरह से संभाल सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इस साल
किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च कर रही है। अब इस 48 लाख करोड़ के टोटल खर्चे में से 11.62 लाख करोड़ यानी कि बजट का लगभग 25% तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की इनकम का एक मोटा हिस्सा गवर्नमेंट के पिछले सालों के लोन्स को रीपे करने में जा रहा है। और इसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर का 16% सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर खर्च किया जाएगा, जिसमें पीएम किसान योजना, यूरिया सब्सिडी और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर और लगभग 8% डिफेंस पर और 6% सब्सिडीज पर खर्च किया जाएगा। एजुकेशन पर 1.25 लाख करोड़ जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 2.6% है और हेल्थ पर 89,000 करोड़ जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 1.85% बनता है, खर्च किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भारत की जीडीपी का लगभग 6% एजुकेशन पर खर्च करने की रिकमेंडेशन की थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में लगभग 1.52 लाख करोड़ और रूरल डेवलपमेंट पर 2.65 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो फाइनली अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इस साल देश के टैक्स स्ट्रक्चर के साथ क्या छेड़छाड़ की है। अब इसमें मैं इनकम टैक्स के चेंजेस के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक घिसा पीटा टॉपिक है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। तो इनकम टैक्स के अलावा 3 जो मेजर टैक्स हैं जिनमें चेंजेस किए गए हैं वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गवर्नमेंट ने इन तीनों टैक्सेस के रेट्स को बढ़ा दिया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है और दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और इसी के साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है।